हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम बोझिस में। तो आज है 22 सितंबर और आज की दिन मॉक टेस्ट होता है, यानी कि आज संडे है, संडे के दिन मॉक टेस्ट होता है। तो आज हम एसएससी जीडी 2023-24 जो मॉक है 22 सितंबर का संडे का, जो आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट हुआ है, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि आज के पेपर में आपका कितना स्कोर बन सकता था, कितना आप स्कोर कर सकते थे और कितना आपका स्कोर सही होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें कि अगर आप देखा जाए कि जीएस की बात की जाए तो जीएस आज थोड़ी सरल थी। तो इसमें 12 से 14 क्वेश्चन आप कर सकते थे। कितने? 12 से 14 क्वेश्चन आज आप कर सकते थे जीएस में। और मैथ की बात की जाए, मैथ जैसे पहले आ रही थी वैसे ही अब आ रही है। तो 14 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैथ जो है वो टाइम टेकिंग है। ये बात हम आपसे फिर कहेंगे, मैथ जो आ रही है वो टाइम टेकिंग आ रही है, क्योंकि इतना समय नहीं लगता है मैथ में जितना कि लग रहा है। और आगे देखते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी आज थोड़ी, मतलब इन्होंने जो रीजनिंग का लेवल था वो कल, मतलब पिछले मॉक के मुकाबले आज के मॉक में रीजनिंग थोड़ी टफ थी। तो आज के मुकाबले, मतलब आज जो रीजनिंग में वो 16 से 17 क्वेश्चन तक आप कर सकते थे, ये सही स्कोर होगा। और हिंदी की बात करें, हिंदी जैसी पूछी जा रही थी पिछले मॉक, दोनों मौके में, मतलब उसी के हिसाब से हिंदी पूछी थी। हिंदी की अगर हम इनको हिंदी की बात करें तो हिंदी आज ईजी रही है। और अगर आप शुरुआत से आप देखिए, अगर जीएस का लेवल पूछा है तो जीएस हमेशा मॉडरेट रही है। तो जीएस का लेवल आज मॉडरेट था। मैथ का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और हिंदी का लेवल था तो हिंदी इजी ही है पूछी गई। हिंदी कैसी पूछी गई? इजी ही पूछी गई। अब आगे देखते हैं, अगर आपका मिनिमम आज के पेपर में मिनिमम स्कोर कितना बन सकता था। तो आज के पेपर में आपका मिनिमम स्कोर यानी कि 58, 58 दूनी 116, यानी कि 116 नंबर आज आप मॉक में ला सकते थे। अगर आपने 116 नंबर मॉक में लाए हैं तो बढ़िया है। और अगर आप अच्छे से मॉक करते, मतलब थोड़ा ध्यान से मॉक लगाते, तो आज आपके 126 नंबर तक आ सकते थे। कितने? 126 नंबर तक आप ला सकते थे, जो कि आपके लिए सेफ स्कोर होता। आगे देखते हैं कि मेरा क्या रहा आज के मॉक टेस्ट में। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 37.75 यानी कि 19 क्वेश्चन करेक्ट हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ। और मेरे कितने क्वेश्चन, मतलब अनअटेम्प्ट 0 था। अगर बात करें टाइमिंग की बात की जाए तो 7 मिनट लगे टाइमिंग में। और मैथ, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अधिकतम कितना समय लगना चाहिए? तो केवल और केवल 5 मिनट, 5 मिनट लगना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम पुलिस के मॉक लगा रहे थे तो ऑफलाइन लगा रहे थे, तो उसमें जो टाइमिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो टाइमिंग अभी उतनी अच्छी बैठ नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में भी टाइमिंग हम कम कर देंगे। तो 7 मिनट लग गए हैं, लेकिन इसमें 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए हिंदी में। अब आगे देखते हैं, ये जनरल यानी कि रीजनिंग की बात की है तो रीजनिंग में आज मेरे 16 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। 2 क्वेश्चन हमसे हुए नहीं थे। और जो जिसमें से एक क्वेश्चन था साइड सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। और अगर टोटल टाइमिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें 21 मिनट लगे हैं। और रीजनिंग में आपको कितनी टाइमिंग लगनी चाहिए? तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वे 12 से 15 मिनट में, 12 से 15 मिनट में आप रीजनिंग को समाप्त कर दो। इतना समय लगना चाहिए आपको रीजनिंग में। सॉरी, रीजनिंग में केवल आपको कितना, इतना ही समय लगना चाहिए। कितना? 12 से 15 मिनट का समय रीजनिंग में लगना चाहिए। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट, आज मैंने तुक्का भी मार दिए थे। तो मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। तो टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो इसमें मेरे 6 मिनट 44 सेकंड टाइमिंग लगी है। और आपको भी इसको भी कितने, तो 5 मिनट के अंदर लाना है। कितने? तो 5 मिनट के अंदर लाना है। कितने? 5 मिनट के अंदर इसको लाना है। अब हिंदी आप, अब ये देखिए कि हिंदी आप कर रहे हो 5 मिनट में, जीएस आप कर रहे हो 5 मिनट में, और रीजनिंग को आप अगर 15 मिनट दे रहे हो तो आपके पास टोटल कितने, तो टोटल आपके 20 मिनट लग रहे हैं। कितने? तो 20 मिनट लग रहे हैं आपके। और क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप 20 क्वेश्चन आपके मैथ के बचे। और मैथ में आपका फिर कितना भी टाइमिंग लग जाए, फिर वो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। कितने? मैथ में, मैथ में अगर आपके, अगर 20 क्वेश्चन बचे हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं और 40 मिनट है, तो आप आराम से कर सकते हो। हम मानते हैं कि मैथ को आप 30 मिनट में कर सकते हो, फिर भी आप 10 मिनट में कुछ अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं, जो एक दो छूट गए, उनको कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको टाइमिंग बिठानी होगी।
क्वालिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात किया है तो मैथ में मैंने 15 क्वेश्चन करे थे और 15 ही क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगर बात किया है तो मैं 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गए थे, वो इसी वजह से रह गए क्योंकि मैथ में टाइमिंग ज़्यादा लग गई थी, 24 मिनट टाइमिंग लगी थी। आज मैथ में कम टाइमिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आज मेरे रीजनिंग में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। रीजनिंग में कितना 20 मिनट 21 मिनट लग गया है, जो कि रीजनिंग में कितने 12 से 15 मिनट लगने चाहिए थे, इसीलिए इसका 5 मिनट। पिछला जो मॉक था उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि रीजनिंग में मेरे कम टाइम लगा था और वही 30 मिनट लगभग इसमें मैथ में लग गए थे। अब आगे देखते हैं टोटल अगर बात की जाए तो टोटल इतना मैंने पूरा 1 घंटा लिया था। और आगे देखते हैं मेरे स्कोर की बात की जाए तो 128 नंबर हैं स्कोर, और 160 में से मैं 20वीं रैंक थी जब मैंने मॉक लिया था। और ये परसेंटाइल है। आप कभी भी आप अपने जो मॉक में आप कभी भी अपने स्कोर को जज मत करना। कभी भी अगर जज करना होगा आपको तो मात्र परसेंटाइल को जज करना है। परसेंटाइल आप हमेशा ये टारगेट लेके चलना कि 95 परसेंटाइल से आप हमेशा मतलब 95 परसेंटाइल से प्लस में रहो हमेशा। कभी भी इसको माइनस में मत होने दे, मतलब 95 से नीचे मत आने देना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 95 से प्लस में रहो। आप हमेशा क्या देखना, नंबर मत देखना, क्योंकि नंबर तो उसके ऊपर होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल सरल हो गया तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे, पेपर का लेवल हार्ड हो गया तो नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ होती है परसेंटाइल मेन चीज़ रहती है। तो आप हमेशा क्या देखना, आप हमेशा देखना परसेंटाइल कि आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है, बस उसी को आप मैनेज करके रखना। अगर आपकी परसेंटाइल 95 आ रही है तो इसके हमेशा प्लस करते रहना, कभी भी कम मत होने देना। और कभी भी हो जाता है तो आप उस पर मतलब निराश मत होना, लेकिन निरंतर प्रयत्न करते रहना। आज की अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों बताते हैं। जो यूआर कैटेगरी के हैं यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग से आते हैं, ये हम बताते हैं आपको। जैसे कि यूपी की, आप अपने अपने स्टेट की थोड़ी थोड़ी कम मान लेना, और यूपी की जो आती है वो सबसे हाई जाती है। तो यूआर की जो कैटेगरी होती है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें 63 क्वेश्चन हम क्वेश्चन रख रहे हैं, ना कि हम नंबर रख रहे हैं। ये क्वेश्चन हैं 63 क्वेश्चन यानी कि 126 मार्क्स। तो आज यूआर की कितनी लग रही, जो सेफ स्कोर बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, सेफ स्कोर बता रहे हैं कि इतना नंबर अगर आपका होता तो सिलेक्शन हो जाता। तो 126 नंबर किसमें, तो 126 नंबर इसमें मेल मिली। और फीमेल के कितने होने चाहिए, 116 नंबर फीमेल के लिए होने चाहिए। इसी प्रकार ओबीसी के लिए कितने 122 नंबर इसमें अगर मॉक में है तो आप सही हो, सेफ हो। और अगर 112 नंबर इसमें है, किसमें, फीमेल में अगर आप हो, और 112 नंबर है तो भी आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 120 नंबर मेल के लिए करते हैं, और जो फीमेल है वो इससे 10 नंबर कम 110 पे आज मान सकते हो। एससी की बात करते हैं तो 114 नंबर पर लगाते हैं एससी की, और जो फीमेल होती है एससी की, फीमेल एससी की लगाते हैं कितनी पे, 152 नंबर, सॉरी 104 नंबर पे लगाते हैं। 52 क्वेश्चन यानी कि 104 नंबर। और जो एसटी होते हैं, एसटी की 53 यानी कि मेल जो होता है उसकी लगाते हैं 106 नंबर, और जो फीमेल होती है वो उसके 100 नंबर। अगर आज के पेपर में आए और आप यूपी से हो तो आप सेलेक्ट मतलब एसएससी जीडी में एक पद के लिए दावेदार हो। तो ये था सेफ स्कोर। अगर आपकी बताएं कि फिजिकल की कट ऑफ, अब क्या कट ऑफ क्या बताना, सीधे सेफ स्कोर आप जानो। तो ये था आज की मॉक का लेवल। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना गया और आप किस स्टेट से हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।